हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हर बार की तरह प्रैक्टिस सेट। तो ये आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे के जितने भी अदर एग्ज़ाम्स हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जीके के क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और अगर आप एसएससी जीडी वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो एसएससी जीडी के लिए भी ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि जीके दोनों में सेम ही होती है। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक प्रैक्टिस करें और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ज़रूरी और 100% और श्योरली डेफिनेटली ज़रूर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अपना स्कोर इंक्रीज करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो हम शुरू करते हैं ज़्यादा कुछ देरी ना करते हुए वीडियो को। तो मैंने इससे पहले आपको 15 प्रैक्टिस सेट पूरे कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो उनकी वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और कल मैंने एक न्यू टॉपिक पे जो आपके वाइसराय वगैरह जितने भी गवर्नर जनरल आते हैं तो उन सभी की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है कंप्लीट। उस वीडियो जाके आप देख सकते हैं। जितने भी गवर्नर जनरल जितने भी आते हैं शुरू से लेके और लास्ट तक, और डेट वाइज सभी का मैंने प्रैक्टिस करवा रखा है उसमें। तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 16 लेकर आए हम। ये 9 जनवरी 2021 इवनिंग शिफ्ट का आया हुआ है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था। तो आपको याद होगा पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था वो 2019 में हुआ था। जो कश्मीर की तरफ किया गया था ये पुलवामा हमला 2019 में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस एटीपी में वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तो नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 7 है हमारा, तो 7 में भी क्वेश्चन आ चुका था। तो क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर की आंसर की से निकाल के लेकर आए हम क्वेश्चनों को। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया हुआ है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो प्रतिभा पाटिल। जी, प्रतिभा पाटिल थी, वो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ये थे, तो इनके लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था प्रणब मुखर्जी के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं। तो इस उपन्यास के लेखक अरुंधति राय हैं। अरुंधति राय इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने भी पुस्तकें हैं उन सभी के अथर्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो सेपरेट लेके आने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो इसमें जो बेकल स्मारक है तमिलनाडु से स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बेकल किला। ये बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं कि बालूर कोट्टम और पद्मनाभपुरम पैलेस और मीनाक्षी अम्मन मंदिर, ये सारे तमिलनाडु में स्थित हैं, लेकिन जो बेकल किला है ये तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि खालिस्तान ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो ये जमशेद जी जो थे टाटा, जमशेद जी टाटा ने ये ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था मुंबई में, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल है ताज। तो उसका निर्माण तो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 दे दिया है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य, मैटर नाम दिया है। द्रव्य इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है।
तो 206 ये आपको पता ही होगा। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और कभी कभी थोड़ा डिफ़िकल्टी भी आ जाते हैं। तो रेलवे में सारे पेपर एक जैसे नहीं रहते, कई शिफ्टों में पेपर होते हैं, तो उनका कोई मॉडरेट, कोई इजी और कोई हार्ड लेवल भी रहता है। लेकिन नॉर्मलाइज जो होता है, तो नॉर्मलाइज में सभी को एक्यूरेट और बराबर कर दिया जाता है। तो इससे हमको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आगे थोड़े क्वेश्चन टफ भी मिलेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 दिया हुआ है कि मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग का वाहक है। तो ये मलेरिया रोग का वाहक है। और मलेरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ये टेक्स्ट बुक पे जो प्रैक्टिस सेट है उस पर ये क्वेश्चन मॉक टेस्ट में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट में भी आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 दिया हुआ है कि खालिस्तान भारत का पहला संरक्षित वन है। तो जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का पहला संरक्षित वन हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हमारे कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। तो कार्बन की जो मात्रा सर्वाधिक एंट्रासाइड में होती है, एंट्रासाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा स्पीड से आपको इसलिए करवा रहा हूँ कम एक्सप्लेन करके, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने होते हैं, तो टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस हो। तो इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी और स्पीड में और कम एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चनों को करवाना है, वरना डीपली मैं इनके बारे में बताता रहूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप भी बोरिंग फील करने लगेंगे। तो बोर ना होते हुए वीडियो को थोड़ा इंटरेस्ट देके ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला आता है कि 13 छुई यानी टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो छुई का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो जीव होते हैं और पौधे होते हैं, इनके वैज्ञानिक नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, रेलवे में ये पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 दिया हुआ है कि 1857 में अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के अंतिम शासक खालिस्तान को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो ये बहादुर शाह जफ़र के लिए, बहादुर शाह जफ़र को मुगल साम्राज्य का जो वंश का था, इसके लिए बर्खास्त कर दिया था अंग्रेज़ों ने 1857 में, जो प्लासी का युद्ध बोला जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि किस सिख गुरु के नियंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी श्री हरमंदिर साहिब की आधारशिला रखी थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने, श्री जो गुरु अर्जुन देव जी थे, इन्होंने स्वर्ण मंदिर अमृतसर में इसकी शिला रखी थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 दिया कि किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, कार्मिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु के तौर पे भी रह चुके हैं, तो ये इनके गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि खालिस्तान की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। तो ये चोरी चोरा जो हत्याकांड हुआ था, इसके द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ये 1922, 21 और 22 की घटना है, 21 और 22 का ये घटना रह चुकी है, उसमें वापस ले लिया गया था। तो ये हमको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेख था, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। तो इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ कि यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था, और 2 दिया हुआ कि भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी थी। इस आंदोलन से अंग्रेज़ों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। यह क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है कि इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। तो इसका हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो भारत की जो युवा आबादी थी वो स्कूल में जाने लगी थी। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 19वां क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था, ये प्रोजेक्ट टाइगर एक संचालित योजना है बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 दिया हुआ है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य
किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कर्नाटक में स्थित है। बाकी आपको बता दिए जाएँ कि बताते हैं, जो जितने भी वन्य अभयारण्य में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, एमपी में है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन्य अभयारण्य है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। और क्षेत्रफल जो वन्य अभयारण्य का है वो मध्य प्रदेश में ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? जो अलास्का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का, वो रूस का भाग था पहले। तो हमारा जो क्वेश्चन 22 में दिया हुआ है कि विशाल गिलहरी जेंट स्क्वेरल तो किस राज्य की राजकीय पशु है? तो ये महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ की राष्ट्रीय पशु है। तो ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान में रखना है। और कभी कभी रेलवे में पूछ लिया था कि कटहल, जो कटहल है वो कौन से देश का राष्ट्रीय फल है? तो ये कटहल जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 दिया हुआ है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी हैं? तो ये दमनगंगा केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली से होकर बहने वाली प्रमुख नदी हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आती है इसे लाइक ज़रूर करते रहें, क्योंकि आप लाइक नहीं करते तो हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो मोटिवेट करने के लिए लाइक ज़रूर करते रहें। अगर व्यू कम है या कुछ भी, तो आप इसके चक्कर में वीडियो को स्किप कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कंटेंट को देखिए, कंटेंट में कैसे क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है, तो इस हिसाब से ज़रूर देखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट ही लेके आया हूँ मैं आपके लिए, तो वीडियो को स्किप ना करते हुए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 24 दिया है कि इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। विंदेश्वरी प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो जो रक्षा बल होते हैं सभी का, उनका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आपको पता है जितनी तीनों सेनाएं, तीनों सेना का एक जो एक प्रमुख नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। तो इस तरीके से आपको ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 की सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे का किस नाम से जाना जाता है? तो उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, द बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन नंबर 27 दिया कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि हमारा GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो GSLV से ही सारे जो सैटेलाइट होते हैं वो लॉन्च किए ही जाते हैं। तो ये हमारा लॉन्च करने वाला व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 दिया हुआ है कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः है किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये गुजरात राज्य से शुरू हुई थी श्वेत क्रांति। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि खालिस्तान 1945 में UN को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद उत्तराधिकारी रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 दिया हुआ है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं तो एंटोनियो गुटेरेस इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन बताइए कि कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो जो केन्या ये ओपेक का सदस्य नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया होगा कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का पूर्ण रूप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये मॉक टेस्ट में भी देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया कि वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, यह किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो IBM के द्वारा विकसित की गई थी, तो IBM इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 दिया कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक खालिस्तान में निरंतर वृद्धि है, तो जो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है GDP, तो GDP में निरंतर वृद्धि है, तो GDP से ही क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारा दिया हुआ है 37वां कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है, तो इसका नाम सुकन्या समृद्धि हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 दिया कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये महारत्न में नहीं थी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 39वां कि दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 दिया हुआ है कि बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है, तो 5% इसका देय प्रीमियम है, तो 5% इसका जो सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे, तो कैसे लगी आपकी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।